अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर, इस दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों के ऊपर एक एहसान किया है। वो एहसान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको माँ बाप की सूरत में एक ऐसी नेमत दी है कि एक तरफ दुनिया की तमाम नेमतें रख दी जाए और एक तरफ वालिदैन, माँ बाप, मम्मी पापा रख दिए जावे तो वालिदैन की नेमत का मकाम बढ़ जाएगा। दुनिया के अंदर बहुत सारे रिश्ते हैं। भाई बहन का रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है, बेटी और माँ का रिश्ता है, बेटे और बाप का रिश्ता है। मेरे भाइयों, इन तमाम के तमाम रिश्तों के अंदर जो माँ बाप का रिश्ता है उससे बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जो खुलूस, जो लिल्लाहियत, जो अपनाइयत एक माँ और बाप को अपने बेटे से होती है, ऐसा खुलूस दुनिया में किसी शख्स को किसी और इंसान के साथ नहीं हो सकता। इसी वजह से इसी मकाम को सामने रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसानों को अपने वालिदैन के मकाम को समझाने के लिए कलाम मुक़द्दस में आयत करीमा नाजिल की तो इस कदर उसको आगे रखा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा कि मेरे बंदो, आप मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, ये माथा आपका किसी और के सामने नहीं झुकना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि आपका परवरदिगार आपको ये हुक्म देता है कि इस दुनिया में आने के बाद आपकी ये पेशानी दुनिया में किसी भी चीज़ के सामने नहीं झुकनी चाहिए और फौरन इबादत का हुक्म देने के बाद, वहदानियत और तौहीद और इस्लाम और ईमान का हुक्म देने के बाद मेरा और आपका खालिक और मालिक दुनिया में बसने वाले इंसानों को ये हुक्म देता है कि इस धरती पर चलने वाले इंसानों, आपको आपके वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना है। उनके सामने बदतमीजी नहीं करनी है, उनके सामने आप बेअदबी नहीं कर सकते। अगर उनकी कोई बात पसंद भी नहीं आती है तब भी इस बात को याद रखिएगा कि इस धरती पर आने का आपके लिए जो सबब है वो आपके वालिदैन है। हम अपने वालिदैन के वास्ते से इस दुनिया में आए हुए हैं, इसलिए मेरे और आपके ऊपर बहर सूरत वालिदैन की इताअत, वालिदैन की फर्माबरदारी, उनके कही हुई बातों को अपनाना वाजिब और ज़रूरी है। जब तक कि वो कोई ऐसे काम का हुक्म न दे जो अल्लाह की मुखालफत पर हो, अल्लाह की नाफरमानी पर हो, अल्लाह की अहकाम को तोड़ने वाला हो, वहां तक हमको बहर सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ये हुक्म दिया है कि हम वालिदैन की इताअत करेंगे। साफ है कलाम मुक़द्दस में ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बि मा लैसा लक बिहि इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मअरूफा।
यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि आपको आपके वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। हाँ, अगर वो आपको कोई ऐसी ऐसी चीज़ का हुक्म देते हैं, मिसाल के तौर पर आपको शिर्क का हुक्म देते हैं कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराइए, और आपके पास उसके मुतालिक आप जानते हैं कि अल्लाह के इस दुनिया में कोई शरीक नहीं है, तो फला तुतिउहुमा, लेकिन आगे फिर फरमाते हैं कि आप उनकी बात तो नहीं मानेंगे, इस मामले के अंदर आप उनकी मुखालफत करेंगे, लेकिन जहां तक दुनिया का मामला है, चाहे वो आपके वालिदैन मोमिन नहीं है, काफिर और मुशरिक है, फिर भी आपको उनके साथ दुनियावी मामलात के अंदर हुस्न सुलूक से पेश आना है, इसलिए कि वो आपके वालिदैन है। मेरे भाइयों, हमारे लिए हमारे वालिदैन की इज्जत इसलिए करनी है कि मेरे और आपके खालिक और मालिक ने हुक्म भी दिया है, चाहे वालिदैन कैसे भी है, चाहे वालिदैन कितने भी नाफरमान है, वो गुनहगार है, वो फिस्को फुजूर में लगे हुए हैं, फिर भी वो दुनिया वालों के लिए गुनहगार है। आपके तो वो वालिद है, वो ऐसा बंदा है जिस बंदे की वजह से तुम दुनिया में आए हो, वो ऐसा बंदा है जिस बंदे ने आपकी राहत की खातिर, आपके सुकून की खातिर उसने अपनी जवानी को कुर्बान किया है। वो ऐसा बंदा है कि धूप के अंदर, जाड़े के अंदर, बारिश के अंदर आपके कपड़ों का उसने इंतजाम किया है, आपकी रोजी रोटी का उसने इंतजाम किया है, उसने आपको अच्छा दिखाने के लिए, आपकी सही तरबियत करने के लिए, आपके खाने और पीने के इंतजाम करने के लिए उसने अपनी जवानी दाव पे लगाई है। बाज मर्तबा उसकी जिंदगी में ऐसे मकाम भी आए होंगे कि जब आपके ईद के मौके पर, किसी और खुशी के मौके पर, जब आपके कपड़ों के पास उसका इंतजाम नहीं था, कपड़ों के लिए आपके चप्पल का इंतजाम नहीं है, मेरे भाइयों, उस वक्त उसने किसी और के सामने अपनी इज्जत की भी, उसकी इज्जत उसने किसी के कदमों में डाल दी होगी। आपके लिए इज्जत करने के लिए इतना ही काफी है कि उसने जिंदगी में किसी मौके के ऊपर उसने अपने कंधों के ऊपर उसने तुमको उठाया होगा। मेरे भाइयों, यही तमाम चीजों की वजह से वो माँ, जिस माँ ने 9 महीने तक उसको, बेटे को अपने पेट में रखा है, मेरे भाइयों, और पैदा होने के बाद जो तकलीफें बर्दाश्त की है, आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक माँ कैसी तकलीफें बर्दाश्त करती है। मुझे और आपको उसका एहसास नहीं है, लेकिन चूंकि हम मामूली तकलीफ के ऊपर चिल्ला उठते हैं, मामूली कांटा हमको चुभता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आप समझिए मेरे भाइयों कि वो माँ जब एक बेटे को जनती है, इतनी तंग रास्ते से इस कदर मोटा और इस कदर बड़ा लड़का पैदा होता है, वो किस कदर अजियत को महसूस करती होगी। ऐसी माँ मेरे भाइयों, जो बहुत से अरमान रखती है, बहुत से अपने बच्चों से तमन्नाएं रखती है, ऐसी माँ को जब नाफरमानी की चोट पड़ती है, जब मुआशरे के अंदर पड़ोस में रहने वाली कोई खातून उसको ये कहती है कि आपके लड़के का चलन अच्छा नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचता, मेरे भाइयों, उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी कि क्या हमने इसी दिन के लिए, इसी रात के लिए, इसी दिन को देखने के लिए अपने बच्चे को हमने पैदा किया था। मेरे भाइयों, उस मां ने आपको बच्चा पैदा होने के बाद भी कितनी तकलीफें उठाई। ठंडियों के रातों के अंदर वो आपके पेशाब किए हुए गीले बिस्तर पर सोती है और आपके लिए सूखे बिस्तर का इंतजाम करती है। मेरे भाइयों, इन्हीं तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मेरे और आपके खालिक और मालिक ने एक बहुत बड़ा हुक्म मुझे और आपको दिया है कि आपको वालिदैन के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। आज का नौजवान, 15 साल का नौजवान, 17 साल का नौजवान, 15 से 20 साल का नौजवान, उसको थोड़ी सी अकल आ जाती है, मेरे भाइयों, वालिदैन के सामने वो बदतमीजी करते हैं, जोर से चिल्लाने लगते हैं। अगर उनकी मामूली सी डिमांड भी पूरी नहीं होती है किसी मजबूरी की वजह से, तो वो घर छोड़ने की बात करता है और पड़ोस के अंदर और मोहल्ले के अंदर इस कदर वो आवाजें उठाता है कि बेचारे उस वालिदैन को नीचा देखना पड़ता है। जिस मोबाइल को लेकर आप घूमते हैं, आपको मालूम भी है कि उस मोबाइल को खरीदने के लिए आपके बाप को, आपके वालिद को कितनी मेहनत करनी होगी। ईएमआई के हफ्ते नहीं भर पाते हैं आपके वालिदैन, और आप बड़े धड़ल्ले से तकब्बुर के अंदाज में मोहल्लों के अंदर उस मोबाइल का इस्तेमाल करते हो और अपने वालिदैन के, आप जो नाम है, उनका जो मकाम है, उसको नीचा गिराने की कोशिश करते हो। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ है जिसने अपने वालिदैन के हुकूक को अदा किए हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से ये रिवायत है कि एक बंदा खुरासान से चलता है, उसकी माँ बहुत उम्र वाली है, बुरी खातून है। वो बंदा अपनी माँ को कंधों के ऊपर
सवार करके खुरासान से चलकर मक्के और मदीने आता है और अपने कंधों के ऊपर उसको हज के मनासिक अदा करवाता है, उसको कंधों पे लेकर तवाफ करता है, मिना जाता है, मुज़दलिफा जाता है, अरफात में जाता है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों को करने के बाद वो बंदा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछता है कि हज़रत, मैंने अपनी वालिदा को खुरासान से चलकर यहाँ मैं उनको अपने कंधों पे लाया हूँ और मैंने उनको अपने कंधों के ऊपर उनको इस तरह चलकर हज करवाया है, क्या ख्याल है, मैंने उनका कोई हक अदा कर दिया? मेरे भाइयों, उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि ए बंदे, ए मेरे भाई, आपने तो वो हक भी अदा नहीं किया कि जब आप उस माँ के अपनी माँ के पेट में थे और आपको उठाकर आपकी माँ ने जो एक चक्कर अपने घर का काटा था, आपने उसका भी हक अदा नहीं किया। ये है मेरे भाइयों हमारे वालिदैन का मकाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 20 जगह पर बार बार लोगों को ये कहा है कि वालिदैन से बदतमीजी मत करना। इस वक्त इस दुनिया के अंदर जो नफ्सियात के जानने वाले लोग हैं, लोगों के अंदर की बातों को जानने वाले लोग हैं, इस वक्त वो ये लोग कहते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम ये हो गया है कि बंदा अपने बच्चों की तरबियत कर जावे। तरबियत मुश्किल हो गई है। लोगों का रहन सहन, दोस्ती और यारी, ये मोबाइल के खुराफात, ये ऐसी तमाम चीजें हैं मेरे भाइयों जिसने बेटे के दरमियान, बाप के दरमियान, बेटी के दरमियान, माँ के दरमियान एक दीवार कायम कर दी है। रिश्तों के अंदर वो मजबूती नहीं रही। मामूली चीज के अंदर बेटा अपने बाप से नाराज हो जाता है। शादी और ब्याह का मामला तो बहुत बात का है। नौजवान लड़के अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करते हैं और जब माँ उनको समझाने की कोशिश करती है, मेरे भाइयों, उनके ऊपर कयामत आ जाती है। मेरे और आपके लिए कलाम मुकद्दस में जो तालीमात दी है उसको अपनाने की जरूरत है। मेरा और आपका रब फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। मेरे भाइयों, मेरा और आपका परवरदिगार फरमाता है, आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अगर वो दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र में है तो आपको चाहिए कि आप उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी खिदमत करें, उनको पैसे दे। मेरे भाइयों, 60 साल गुजर गए इस दुनिया में। किसी कहने वाले ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि इस दुनिया में अगर आप गरीब पैदा हुए हैं और आपके वालिदैन भी गरीब है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके होते हुए आपके वालिदैन अगर इस दुनिया से गरीब होने की हालत में जाते हैं तो आपसे ज्यादा कोई बदनसीब नहीं है इस दुनिया के अंदर कि आपके होते हुए आपके वालिदैन गरीब और मुफलिसी की हालत में इस दुनिया से चले गए। आपको मेहनत करनी चाहिए थी, आपको मजदूरी करनी चाहिए थी, आपको इस कदर पैसे कमाने चाहिए थे कि जो बाप 40 साल तक कमाया हुआ था उस बाप को आप ये कह देते कि अब्बा जान, आपकी उम्र हो चुकी है, आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की है, मशक्कत उठाई है, आपने अपनी पूरी जवानी हमारे लिए सर्फ की है, अब आपके काम करने के वक्त नहीं है, अब हम काम करेंगे। मम्मी आप बैठेंगी, अब घर में रहेंगी, काम हम करेंगे, पैसे हम कमाएंगे। लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि 60 साल के बाद भी बेटे आवारागर्दी कर रहे हैं और बेटे आवारागर्दी के अंदर दोस्तों के साथ मजलिसबाजी में लगे हुए हैं और बाप मजदूरी कर रहा है, माँ किसी के वहां कपड़े धो रही है। मेरे जाइयो, मर जाने का मकाम है हमारे लिए कि हमारे होते हुए हमारे वालिदैन बुढ़ापे के आलम में इस कदर मशक्कत उठाती है। आज ये एक घर की कहानी नहीं है, 2 घर की कहानी नहीं है, एक किसी मोहल्ले की कहानी नहीं है। मेरे भाइयों, मुआशरे में जाइए, आपको अक्सर लोगों की जुबान के ऊपर, वालिदैन की जुबानों के ऊपर अपनी औलाद की शिकायत नजर आती है। शादी से पहले भी, शादी के बाद के अफसाने आप जानते हैं और किस्से और कहानियां आप जानते हैं कि घरों के अंदर कैसी कयामत ढाई हुई है लोगों ने। आपसे गुजारिश है मेरे नौजवान भाइयों, आप अपनी जिंदगी की इस रविश को बदलिए, वरना जो कहानी हम लिख रहे हैं
वही कहानी कल मेरे और आपके साथ भी खेली जाएगी, वही कहानी दोहराई जाएगी मेरे भाइयों। कल हमारे भी बच्चे होंगे, कल हमारी भी औलाद होगी। जो खेल हमने खेला है वही खेल हमारे साथ भी खेला जाएगा। और आपके वालिदैन बर्दाश्त कर गए, मेरे और आपके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। आज का नौजवान अपने वालिदैन की इज्जतों को इस तरह भी नामूस उनकी इज्जतों को इस तरह भी उछाल रहा है, उनकी नामूस को इस तरह भी बर्बाद कर रहा है कि आजकल के नौजवान ड्रग्स के और जुआ के और शराब के आदी हो चुके हैं। 15 साल के नौजवान ड्रग्स ले रहे हैं मेरे भाइयों। और ये कहानी किसी और मुल्क की नहीं है, किसी और स्टेट की नहीं है, ये मेरे और आपके शहर की कहानी है, मेरे और आपके गांव की कहानी है। ऐसे गांव, ऐसे शहर जहां नमाजों के पाबंद लोग मौजूद है, जहां कुरान पढ़ने वाले लोग मौजूद है, जहां दावत और तबलीग के काम होते हैं, इदारे मौजूद है, लेकिन ऐसी तमाम चीजों के होने के बावजूद तरबियत के सही होने न होने की वजह से और बुरी होने की वजह से 15 साल के नौजवान लड़के और लड़कियां ड्रग्स के आदी हो चुकी है। मेरे भाइयों, हराम तो है ही, ड्रग्स हराम तो है ही, आपकी जिंदगियों को तबाह कर देगी। और जब आप 25 साल के होंगे, 27 साल के होंगे, आप शादी के मकाम पर पहुंचेंगे, आप उस वक्त दुनिया के किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे। इस ड्रग्स ने लोगों के माल को भी बर्बाद किया है, लोगों की जवानियों को भी बर्बाद किया है, लोगों के ईमान को भी बर्बाद किया है। और वो नौजवान जिसके लिए उसके वालिदैन ने अपना सब कुछ लगा दिया, उसकी इज्जत और नामूस की तो कुछ धज्जिया ही उड़ा दी है मेरे भाइयों। अपनी जिंदगी पर रहम खाइए, इस ड्रग्स के आदत से बाज आइए। नौजवान लड़के और लड़कियां इस ड्रग्स की वबा के अंदर पड़ी हुई है। और ये मेरे और आपके घर की कहानी है, मेरे और आपके गांव में रहने वाले लोगों की कहानी है। उनको जाके समझाइए, उनके वालिदैन को जाकर समझाइए कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन आपका बच्चा शराब का आदी हो चुका है, जुआ का आदी हो चुका है। सट्टेबाजी में लगे हुए नौजवान लोग मोबाइल के ऊपर सट्टा खेलते हैं, मैच के ऊपर सट्टा खेलते हैं। आप मुझे बतलाइए, आपके शहर के अंदर वो कौन सा आदमी है, कौन सा वो लड़का है जिसने सट्टेबाजी के अंदर पैसे कमाए हो। सट्टेबाजी ये गरीबों के पैसे कमाने की चीज नहीं है, गरीबों के पैसे को ऐंठने की और उनके पैसों के ऊपर बड़े लोगों के कब्जा करने की चीज है। 49 रुपए के अंदर आप मैच के अंदर, रमी के अंदर गेम खेलते हो, ये समझ बैठे हो कि 49 रुपए में आप करोड़पति बन जाओगे। बतलाइए आपके शहर में कितने लोग हैं वो रोजाना करोड़ रुपए कमाते हैं और आप 49 रुपए समझकर उसको ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। मेरे भाइयों, आईपीएल आएगा, मैचें आएगी, लोग सट्टा खेलते हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आपके शहर के रहने वाले लोग, आप ही के शहर में रहने वाले लोग सट्टा खेलने के बाद जब पैसे हार जाते हैं, मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते हैं, तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। शोरूम के मालिक है गाड़ियों के, लेकिन सही तरबियत न होने की वजह से, सोहबत के सही न होने की वजह से, जुए और शराब की आदत पड़ जाने की वजह से अपने नौजवान और फूल जैसे बच्चों को छोड़कर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तुफ ऐसी जिंदगी के ऊपर मेरे भाइयों, दुनिया भी बर्बाद करते हो और आखिरत के अंदर क्या हश्र होगा वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, जिना करने वाला जब इस दुनिया से जाएगा तो अपने परवरदिगार के सामने क्या मुंह दिखाएगा। अपनी जिंदगी से तौबा कीजिए, अपने वालिदैन के ऊपर रहम खाइए, उस वालिदैन को सामने रखिए जिस वालिदैन ने अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर रखा है। अपने वालिदैन से माफी मांगिए, उनकी खिदमत कीजिए, अल्लाह के रसूल की उस फरमान को याद कीजिएगा मेरे भाइयों कि बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। जिब्रील अमीन ने ये जुमला कहा है, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमीन आते हैं, अल्लाह के रसूल आमीन कहते हैं। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप मिंबर पर चल रहे थे, आपने आमीन कहा, आखिर बात क्या थी? उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने ये बद्दुआ दी थी कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो आदमी कि जिसके वालिदैन जिंदा हो और उनके जिंदा होने के बावजूद उनकी औलाद ने उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बनाया हो। मेरे भाइयों, बद्दुआ जिब्रील अमीन की और आमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप मुझे बतलाइए कि अगर जिब्रील अमीन बद्दुआ करेंगे, अल्लाह के रसूल उस पर आमीन कहेंगे, हम कैसे बच पाएंगे? जबकि मेरी और आपकी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक वालिदैन की नाफरमानी के अंदर गुजर रही है। तौबा कीजिए अपनी जिंदगी से,
उस बात को याद रखिए कि अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा है कि अगर आपकी सुबह इस हाल में होती है कि आपके मम्मी पापा, आपके वालिदैन आपसे राजी है, समझ जाइए कि आपका परवरदिगार भी आपसे राजी है। और अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज है, मेरे भाइयों, आपका खालिक, मेरा और आपका अल्लाह भी हमसे नाराज है। अपने वालिदैन को राजी करने की कोशिश कीजिए, यही हमारा सब कुछ है। मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता ही यही है। दुनिया में जितने रिश्ते हैं वो मफाद के खातिर है। दुनिया के अंदर माँ बाप और एक उस्ताद एक ऐसी चीज है कि आपको अपने से आगे बढ़ना जानते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आते हैं, उनके साथ एक बूढ़ा आदमी है। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये कौन है? कहा ये मेरे अब्बा है, उम्र वाले हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत की है उसको अपने दिल से बांध लीजिए, इसलिए कि मेरे और आपके लिए अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई मुरब्बी नहीं, अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई उस्ताद नहीं, अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई मेरा और आपका कोई आइडियल नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, उन्होंने ये कहा कि याद रखिएगा, आप अपने अब्बा के आगे कभी मत चलिए, अपने बाप के आगे चलने को मना किया है। आप कभी अपनी बाप के आगे मत बैठिएगा और कभी आपकी जुबान से कोई गंदा कलाम और बुरा कलाम ना निकल जाए, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों, जिस बाप के आगे चलने को मना किया है, जिस बाप को जन्नत का दरवाजा कहा है, अगर आप इताअत करते हैं आपका जन्नत का दरवाजा खुला रहेगा। अगर आप नाफरमानी करते हैं, आका फरमाते हैं कि आपके लिए जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे भाइयों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है, इसको अपने दिल में बांध लीजिएगा। आप ये ना समझिए कि वालिदैन अगरचे कैसे भी हो, लेकिन वालिदैन जल्दी बद्दुआएं नहीं देते, तकलीफें बर्दाश्त कर लेते हैं कि हमारा ही बेटा है, हमारी ही औलाद है। मेरे भाइयों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है, उनका ये फरमान है कि आपकी हलाकत, आपकी बर्बादी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके तकलीफ देने के बाद आपके वालिदैन आपके लिए बद्दुआएं करें, बल्कि आपकी तकलीफ देने के बाद अगर आपके वालिदैन के दिल के अंदर थोड़ी सी तकलीफ हो गई और उनको बुरा लग गया, आपकी बर्बादी के लिए इतना ही काफी है और यहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये है वालिदैन का मकाम, ये है वालिदैन का मर्तबा। बुरी चीजों से बाज आ जाइए। आपके वालिद ने अपनी इस इज्जत को बचाने के खातिर, इस इज्जत को बचाने के खातिर उसने जिंदगी भर किसी के सामने, मेरे भाइयों, ये सर नहीं झुकाया है। भूखा रहा होगा, मामूली कपड़े पहने होंगे, मामूली सा खाना खाया होगा, लेकिन उसने अपनी इज्जत की हिफाजत की है। आज आपकी वजह से, आपके इस एक गलत कदम की वजह से, एक बेटी जिस बेटी के खातिर उस बाप ने अपने कपड़े बेच दिए थे, आज वही बेटी किसी और के खातिर उसके कपड़े उतार रही है। मेरे भाइयों, क्या गुजरते होगे उस बाप के ऊपर कि जिसने अपने 20 साल तक उस बेटी को एक शहजादी की तरह रखा, उसकी हर चीज को पूरा करने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन 18-20 साल की उम्र में उसको वो दिन देखना पड़ता है कि वो बेटी उसके घर की चौखट को फलांग जाती है और वालिदैन की इज्जतों की नीलामी कर देती है। मेरे भाइयों, अच्छी तरबियत कीजिए। अगर आपके छोटे भाई हैं, आपके दोस्त हैं, उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि इस दुनिया में मेरा और आपका अपने वालिदैन के अलावा कोई नहीं है। दुनिया में जितने रिश्ते हैं मफाद के लिए हैं, अपने फायदे के लिए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप किसी दिन आजमा कर दीजिए, आजमा कर देखिए। आपके दोस्तों को, आपके साथ रहने वालों को, जब आपकी जेबों के अंदर कुछ नहीं रहेगा मेरे भाइयों, तो पैसों से पहले, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब जेब के अंदर सुराख हो जाते हैं तो सिक्कों से पहले रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सिक्कों से पहले रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए वालिदैन का एहतराम कीजिए। अगर आपके वालिदैन जिंदा है, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लीजिए। और अगर वह अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं तो उनके लिए इसाले सवाब कीजिए, उनके कब्रों पर जाइए, कलाम मुकद्दस की तिलावत कीजिए, उनके लिए कोई ऐसा काम कीजिए जो उनके लिए सदक़े जारिया बन जाए। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर सबसे अच्छा काम यह है, सबसे अच्छा काम यह है कि आपका बाप एक इज्जत के साथ ये कह सके कि ये मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है। और आपके लिए सबसे बड़े शरफ की बात यह है कि आपके दिल में ये हो कि हम कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन हमारा नाम हमारे बाप के साथ पहचाना जाना चाहिए। हम
हमारे बाप की वजह से पहचाने जावे, ये मेरे और आपके लिए भलाई की बात है। लेकिन बाप अगर एक ये फख्र करता है कि ये मेरी औलाद है, तो जिंदगी में जीने का आपको हक है। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, खुदा करे मेरे अंदर आपके अंदर समझने की ताकत पैदा हो जावे कि हम अपने वालिदैन के मकाम को समझे। हम झूठी इज्जतों के खातिर, थोड़ी देर की शहवत के खातिर, थोड़ी देर की लज्जत के खातिर अपने वालिदैन के साथ खिलवाड़ न करें। मेरी बहुत बड़ी पूंजी है ये, आपका बहुत बड़ा ये सरमाया है। अगर जिस दिन बाप का साया, माँ का साया इस दुनिया से चला जाता है ना मेरे भाइयों, दुनिया के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। गुजारिश है आपसे, क्या अपने वालिदैन के मकाम को पहचानने की कोशिश कीजिए। और अगर अब तक मेरी और आपकी जिंदगी अपने वालिदैन की नाफरमानी में गुजरी है तो उनसे माफी मांगिए, उनसे माफी मांगिए और आने वाली जिंदगी उनकी खिदमत में गुजारने की कोशिश कीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।